ब्राउन बियर के संग उसको कंपेयर किया था शायद। ये इसमें लिखा है फ्रॉम। करेक्ट, इन्होंने कंपेयर किया स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बेयर्स with its closest with its closest relative, that is the brown bears. क्वेश्चन में आपको बोला है कि लियो और उसके कलीग्स ने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बेयर्स को कंपेयर किया, बट यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ है वो पोलर बेयर्स एंड ब्राउन बेयर्स में कंपैरिजन हुआ है. सो व्हाट शुड बी योर आंसर? It's not given or false. Okay, what will you mark it? मैम डिफरेंट ग्रुप मीनिंग क्या होगा फिर यहाँ पे? डिफरेंट ग्रुप मतलब पोलर बेयर्स के अलग अलग ग्रुप्स कंपेयर किए. तो मैम नॉट गिवन होना चाहिए इसके हिसाब से. अरे पोलर बेयर के कोई ग्रुप की बात नहीं हुई. पोलर बेयर तो ये रहा. नहीं, उसके अलग ग्रुप की बात नहीं हुई. डिफरेंट ग्रुप की बात हुई थी, लेकिन तो एक ही ग्रुप का दिख रहा है वो ब्राउन बियर वाला. देखो क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन. फॉल्स हो सकता है, नॉट गिवन भी हो सकता है. ध्यान से देखेंगे. स्टडी डन बाय लियू ने जो स्टडी की उसने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बेयर को कंपेयर किया, और इसमें क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ पोलर बेयर्स का ब्राउन बेयर्स के साथ. कॉन्ट्रडिक्शन है सीधा सीधा. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बेयर्स को कंपेयर किया नहीं, उन्होंने पोलर बेयर को ब्राउन बेयर के साथ कंपेयर किया. दैट मीन्स एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसलिए आंसर फॉल्स होगा, नॉट गिवन नहीं होगा. राइट? सो दिस विल बी फॉल्स. नेक्स्ट वन, प्लीज रीड द नेक्स्ट वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन. Liu and colleagues were the first researchers to compare polar bear and brown bear jackson. मैम जो लियो और उनके कलीग्स थे वो फर्स्ट रिसर्चर्स थे जिन्होंने पोलर बियर और ब्राउन बियर को कंपेयर किया था. वही पैराग्राफ में आएगा. अब देखो, जब भी आपको ऐसा वर्ड आता है, फर्स्ट आ गया, लास्ट आ गया, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम आ गया, ऑलवेज आ गया, ये आपके क्वालिफायर्स होते हैं जो कि आपके आंसर को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर ये आंसर को नॉट गिवन की तरफ ले जाते हैं. योर आंसर मे बी, आई एम नॉट सेइंग 100%, इट मे बी नॉट गिवन. राइट? सो क्या लियू और उसके कलीग्स पहले रिसर्चर्स थे पोलर बेयर और ब्राउन बेयर्स के कंपैरिजन करने वाले? दैट वी हैव टू फाइंड. ऐसा कहीं दिया नहीं. क्या वो फर्स्ट रिसर्चर थे ये चीज करने के लिए? मैम ऐसा दिया नहीं है इसमें कहीं, है ना? ये एक लाइन तो है इसमें, फर्स्ट लाइन में है दे कंपेयर द जेनेटिकल स्ट्रक्चर, बट ऐसा कुछ but were they the first ones to do it? That's not mentioned, and since it is not mentioned, this is a not given statement. Not given. So you will mark it not given. Let's come to the fourth one, please. It says polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means. क्या मतलब हुआ? जो पोलर बेयर था वो मतलब जो उसका बैड लेवल कोलेस्ट्रॉल था उसको कंट्रोल कर सकता था अपने जेनेटिक सेटअप से, या फिर जेनेटिक कुछ भी, उसके अंदर कुछ जेनेटिक चीज थी जिससे वो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल को खुद ही सेल्फ कंट्रोल कर सकता था. ठीक है? ओके. तो आपका कीवर्ड क्या हुआ? व्हाट शुड बी योर कीवर्ड? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर दिस आंसर? किस चीज को आप कंपैरिजन कर? मैम कंट्रोल और
आप ये देखो ना, ये देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में क्यों दिया है? डेफिनेटली ये वर्ड वहां पर होगा ही होगा, 100%। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास मतलब क्वेश्चन में, टेक्स्ट में, पैसेज में ये वर्ड होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, देखो ये आ गया बैड कोलेस्ट्रॉल। सी, अब आपको ढूंढना है कि क्या वो जेनेटिक मीन्स से अपने बैड कोलेस्ट्रॉल्स को कंट्रोल कर सकता था, यस और नो, और आई मीन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। लेट्स सी। Liu and his colleagues found polar bear had a gene known as EPO, which reduced the level of low density form of bad cholesterol. करेक्ट, आपका आंसर इसी लाइन में है। मैम ट्रू, ट्रू, वेरी गुड, एक्सेलेंट आमिर। मैम कर सकता था क्योंकि लियो और उसकी कलीग्स ने क्या किया, उन्होंने फाइंड किया कि पोलर बेयर्स में एक जीन होता है। जीन मींस उनका कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, और उस जीन का नाम था ये APOB, जो क्या करता था, वो रिड्यूस करता था। रिड्यूस मतलब कंट्रोल करता था, ये सिनोनिम आ गया। कंट्रोल करता था लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स LDL, जो कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्म है। सो यस, it was capable of reducing the bad cholesterol automatically because of its genetic setup. So it control का synonym reduce हो सकता है। Yes, बिल्कुल, it can be. Yes, so it is true. Please come to the next one, number 5. Female polar bear are able to survive for about 6 months without food. फीमेल पोलर बियर है, बिना खाना खाए 6 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं। Absolutely, absolutely. So your keyword is, what is your keyword? Female polar bear. Female polar bear, 6 months and no food. ठीक है, and obviously survive कर सकते हैं। So let's see female polar bears. Okay. 6 months होना चाहिए ना, 6 months। लिखा था मैम, about 6 months of fasting। yes। Female polar bears, ये इसी पैराग्राफ में सेकंड 6 months of fasting भी। right, तो क्या वो रह सकते हैं 6 months of fasting से? Yes or no? This process results in the 6 months of fasting, where the female bears have to keep themselves and their cubes alive. रह सकते हैं, बिल्कुल। वो अपने आप को और अपने कब्स को अलाइव रखते हैं, उन्हें रखना पड़ता है। तो 6 months of fasting means, what is the synonym of fasting? Survive without food. 6 महीने survive without food. Female bears have to keep themselves alive. That means they can survive without food for 6 months. So the answer is true. Correct. Next one. Please read the next one. It was found that the bones of female polar bear were very weak when they came out of their dens in springs. मैम जब वो अपनी गुफा से बाहर आते हैं स्प्रिंग में, तो काफी वीक होती है उनकी बोन्स। ओके, तो जब वो अपने ये फास्टिंग विंडो के बाद बाहर आते हैं, तो उनकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स नहीं, पूरे इनके जो बोन्स वीक होते हैं जब वो अपने डेन से बाहर आते हैं स्प्रिंग के मौसम में। शायद ट्रू ही होगा। नो मैम। Okay, let's see.
In the additional 6 months later, when they finally went from the den false. With the cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. Yeah. last line में है. Yeah. Their bones remain strong and dense. Yes, and dense. False. And also, if you read down below, it says जब वो spring season में बाहर आते हैं, in addition, 6 months later, when they finally emerged from their den with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. तो जब वो and in the following spring, तो जब 6 महीने बाद वो बाहर आए अपने डेन से, कोई ऐसा सिम्टम नहीं था कि उनकी बोन डेंसिटी में कमी आई हो. सो ये क्या हो गया? False हो गया. Yep, it is false. Now last one, please. The polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used by people one day. So what does that mean? The polar bear की जो mechanism for increase the bone density, वो कोई इंसान भी कर सकता है एक दिन. हाँ, वो कोई इंसान भी यूज कर सकता है. मतलब ये मैकेनिज्म आगे मतलब मे बी उसमें कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो या समथिंग हो जिससे लोग भी उसे एक दिन यूज कर सकें. राइट? सो देयर इज अ होप. अभी ये नहीं कहा कि ऐसा होता है, इन्होंने कहा could also be used. ऐसा हो सकता है. It is a possibility. Right? So it can be used by people one day. Right. So let's try to find it out. देखो bone mechanism तो मिल गया. Mechanism of bone. Okay. Not given. Okay. क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं. ध्यान से पढ़ो आप सेंटेंस. If the machine of bones can be understood, how many better human and even astronaut could potentially meaning? Potentially means इसमें potential है, possible है. Potential का synonym possible लिख सकते हैं. Yes. Okay. True होगा मैम. Absolutely correct. क्योंकि अगर इस मैकेनिज्म को समझा जाया, if it can be understood, many bedridden humans, जो ऐसे humans जो बेड पर बैठ गए हैं, जिनको they are suffering from some disease, right? And even astronauts could potentially benefit. मतलब ऐसा कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि कभी उनकी हेल्प की जा सके अगर ये मैकेनिज्म उनकी रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स का समझ में आ गया. राइट? सो आंसर क्या होगा? ट्रू होगा. इट इज ट्रू. Okay, now let's find out how many false, how many true, and how many not given do we have? 1, 2, 3. Ma'am, 3 false, 1 not given, or 1, 2, 3. Okay. तो 1 not given है and 3 true and 3 false. तो ये भी it was a quite close call. जब भी आपके 7 questions होंगे आपके एटलीस्ट 3 तो करेक्ट आ ही जाएंगे if you feel that you're very scared of true false not given. But I don't think you should be scared of true false not given because इतने भी difficult नहीं होते. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को you understand, you digest the question statement and then you go into the passage with its keywords and try to read between the lines and then try to make yourself understand कि क्या कहना क्या चाह रहा है. You will be able to do it. Yes. Ma'am,